हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गई है तो हमें क्या दोबारा फ़्लाइट मिलेगी, और मिलेगी तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ एयरलाइन प्रोवाइड करवाएगी। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा कि मैं दिल्ली से साउथ कोरिया जा रहा था। बाटिक एयर लिया मैंने, और बाटिक एयर लेने का मेरा मकसद ये था क्योंकि वियतनाम एयरलाइंस भी आ रही थी, कोरियन एयरलाइंस भी आ रही थी, काफ़ी आ रही थी। और बाटिक एयर्स मुझे जो रह रही थी वो वियतनाम एयरलाइन से थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही थी, लगभग 2000 समथिंग जो मेरा चार्जेस एक्स्ट्रा थे। तो उसमें क्या था कि बाटिक एयर का जो लेओवर था वो मलेशिया में सिर्फ 1 घंटे का रहने वाला था, कोलालमपुर में, जबकि वियतनाम एयरलाइन का जो लेओवर था वो 5 घंटे 15 मिनट का था, और उसका जो प्राइस था वो 2000 रुपये सस्ता था। लेकिन फिर भी मैंने वियतनाम एयरलाइन ना लेके मैंने बाटिक एयर ली। वियतनाम एयरलाइंस में आपको लगेज भी मिल रहा था 30 kg और फूड भी मिल रहा था, और मैंने वो ना ले करके मैंने बाटिक एयर लिया। इसमें मेरे पास फूड भी नहीं था और लगेज भी नहीं था और पैसे भी एक्स्ट्रा थे। इसका रीज़न ये था कि ये 1 ही घंटे का लेओवर था, और ये जो मुझे पहुंचा रही थी मॉर्निंग के सुबह के 5:50 पे, और वो पहुंचा रही थी शाम के 7:55 पे। तो मैंने ये माइंड लगाया कि 7:55 पे जब निकलूंगा तो अंधेरा हो चुका होगा, और साउथ कोरिया में जो टेम्परेचर है वो -20 के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसीलिए मैंने उसके पेमेंट भी एक्स्ट्रा किया, और 1 घंटे का लेओवर भी मेरे को पता था कि 1 ही घंटे का लेओवर है, और मुझे फूड भी नहीं मिलने वाला और मुझे वेट भी नहीं मिलने वाला। तो मैंने, एक मैं घुमक्कड़ इंसान हूँ, एक मैंने अपना छोटा सा जो मेरा बैग है वो मैंने 7 kg का होता है, वो 1-2 किलो एक्स्ट्रा भी हो जाता है, लेकिन एयरलाइन से मैं बातचीत कर लेता हूँ कुछ। तो पहुँचा मैं दिल्ली जैसे ही पहुँचा तो उन्होंने मेरे से छोटे 1-2 क्वेश्चन जो छोटे से करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, साउथ कोरिया, यू हैव वीज़ा, आई हैव ऑल वीज़ास, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, उस पर ट्रांजिट फ्री मिल जाता है। चलो, हमारा जो टॉपिक है हम उससे नहीं भटकते, एयरलाइंस पे आते हैं। तो बाटिक एयरलाइंस 12:50 इंडिया के निर्धारित समय पर उड़ने वाली थी, जो कि वो इंडिया में ही 40 मिनट लेट हो गई। और जैसे ही वो पहुंचती है तो 10:05 पे मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी, जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी बाटिक एयर। दोनों बोर्डिंग पास मुझे इशू हो चुके थे इंडिया से ही। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो देखा तो अब ये 9:40 पर यहाँ लैंड होती है, और उसके बाद में जैसे ही मैं निकलता हूँ तकरीबन 10 मिनट मैंने मैंने अपना लगेज पहले ही अपनी सीट पे रखा हुआ था, और मैं फटाफट से निकला, और मैंने बाहर निकलते ही पूछा ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र से वो बोलने लगे कि आप C23 आपका ट्रांसफ़र है, तो आप राइट साइड में होके आगे आप इसे फॉलो करते जाएं। तो मैं फॉलो करता हुआ गया जैसे ही, तो काफ़ी तकरीबन आधा घंटे का सफ़र था, जो कि मैंने 10 मिनट में तय किया। फटाफट से मैं भाग के निकला, और मैंने पहले वो राइट होके C1 की तरफ जैसे ही बढ़ने लगा तो फिर काफ़ी मतलब वो आए, स्टेयर्स अप डाउन करने पड़े, और नीचे जाके मुझे बस मिली, और इनकी नेक्स्ट बिल्डिंग थी। जबकि मैं खड़ा C1 में था, मुझे C23 में जाना था। उनकी नेक्स्ट बिल्डिंग में मैं बस कैच करके वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैं फॉलो करता हुआ मेरे उस पर पहुँच गया जहाँ से मुझे मेरी फ़्लाइट कैच करनी थी। और जब मैं पहुंचा तो तकरीबन 10:02 हो चुके थे, और 10 बजे का टाइम था फ्लाइट उड़ने का। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सामने जा रही है, मतलब हट रही है अभी ना हिल, लेकिन मेरी एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो बोले मिस्टर सिंह। मैं कही यस, कहता योर फ्लाइट इज़ डिले। आई नो, उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे पता है कि आपकी फ़्लाइट डिले थी। तो मैंने बोला अब क्या होगा, तो अब वो बोले कि आपको अभी जाना है हमारे बाटिक एयर्स के काउंटर पे। तो मैं बोला बाटिक एयर्स के काउंटर पे मैं कैसे जाऊंगा, तो बाटिक एयर्स के काउंटर हो मिलेगा कहाँ पे। कहता कि आपको कोई टिकट बाई नहीं करनी है, और आपको फूड और अकोमोडेशन होटल हम सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, पिक एंड ड्रॉप, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में मेरे लिए कुछ नई बात भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब एयरलाइंस की गलती